साथियों नमस्कार, कैसे हैं। उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, बिहार बिजली भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए आप सबने लगातार कोशिश की थी और कोशिश का रिजल्ट भी आपको मिला और आप लोगों ने पेपर भी दे रखा है। 11 से 22 तक पेपर हुए, कुल 12 दिन पेपर हुए और एक दिन में 3 शिफ्ट के हिसाब से 36 शिफ्ट में पेपर हुए। बहुत सारे जगह बच्चों का यह भी कहना था धांधली हुई, लेकिन बहुत कम बच्चों में ऐसा ये बातें कहा। एग्जाम लगभग ठीक ही रहा। बच्चों के मन में बहुत सारे ख्याल भी आ रहे हैं। सबसे पहला ख्याल आता है कि सर मेरे कैटेगरी का कटअप क्या होगा। कोई बच्चे यूआर में हैं, कोई बच्चे ओबीसी में हैं, BC2 में है, कोई BC1 में है, कोई SC में है, कोई ST में, कोई महिला है, कोई EWS है। सारे बच्चों के मन में एक बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि कटअप क्या रहने वाला है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए, कटअप डिसाइड करना इतना आसान नहीं है कि कल पेपर हुआ और आज हम आपको कटअप बता दें। क्योंकि अगर आप देखेंगे साथी, मैंने थंबनेल पर ही लिखा है कि BHPCL एग्जाम कैसा रहा पेपर। सबसे पहले तो आपको रिप्लाई करना है पेपर कैसा रहा। मैंने एक पोल लगवाया है यूट्यूब के पोस्ट में। यूट्यूब के पोस्ट में जाएंगे तो एक पोल लगा है। मैंने कहा है कि भाई कितना आपका मार्क्स आ रहा है। मार्क्स आने का मतलब यह कतई नहीं है कि आपने अटेम्प्ट कितना लिया, गलत बात है। आपका सही कितना हो रहा है इस बात को, और सही की बात यदि करी जाए तो सत्यता की बात करी जाए तो हम लोगों को पहले आंसर की का वेट कर लेना चाहिए। और आंसर की का अगर वेट करेंगे तभी हम प्रॉपर कटअप की बात कर पाएंगे, जो सच्चाई है साथियों। क्योंकि देखिए भाई, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं। कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रखा है, कोई बीएड कर रखा है, कोई पीजी कर रखा है, कोई ITI किया, डिप्लोमा किया, बीटेक भी किया है। भाई सब लोग लगभग लोग इसमें ग्रेजुएट हो। ITI भले वो ITI क्वालिफिकेशन था टेक्नीशियन थर्ड में, लेकिन लगभग लोग ग्रेजुएशन भी कर रखे हैं। पीजी भी कोई कर रखा है, कोई बीएड भी कर रखा है, कोई स्टेट भी पास है, कोई DLED भी कर रखा है, कोई बीटेक भी है, कोई डिप्लोमा भी है। भाई आप लोगों ने कोई CITS CTI भी कर रखा है। तो आप सब समझते हैं और जानते हैं। देखिए मेरे भाई, वीडियो बनाने के लिए तो बहुत सारे बच्चों का फोन आया तब मैं वीडियो बनाने आया हूं। नहीं तो मेरा कोई मकसद नहीं था कि वीडियो रिलीज करें, क्योंकि जब तक आंसर की ना आ जाए तब तक कटअप पर सही आकलन करना इतना आसान नहीं है। तो मेरे भाई, आंसर की कब आएगा, एक पहला सवाल है। साथियों, आपको याद होगा कि एक शिफ्ट के पेपर में कुछ गड़बड़ियां आई थी, शायद पानी जमाव के कारण समस्याएं आई थी। तो सबसे पहले आयोग का उस पर क्या डिसीजन है। दूसरी बात है, आंसर की लगभग पेपर होने के 10 दिन में देने की बातें होती है और पद के दिए भी थे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो आपने सही बनाया, आयोग गलत कहेगी तो आपको प्रूफ के साथ देना है, फिर आपका आंसर सही माना जाएगा। अगर आयोग के सवाल गलत रहेंगे, यानी BHPCL जो एग्जामिनेशन कराई, अगर उसके सवाल गलत रहेंगे तो जो जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया सबको नंबर मिलेगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इसमें कहना बहुत ही मुश्किल है कि जनरल का कटअप क्या रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं फलना सर बता रहे हैं। भाई मैं नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि यार एक दायित्व, एक बंधन है और जिस बंधन के अंदर हमें रहना पड़ता है, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक देश है, जनता का शासन है। जनता जब तक हामी नहीं भरेगी कि इतना आ रहा है, हमने इसीलिए सर्वे लगाया है। साथ ही सर्वे के अनुसार ही हम बता पाएंगे कि क्या रह पाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पेपर बताना है कैसा रहा, आप लोगों को स्कोर प्लस से कितना बेनिफिट मिला। क्योंकि स्कोर प्लस लगातार शुरुआत से अंत तक, जब से वैकेंसी की बात हुई है तब से अब तक आपके साथ खड़ा है। अगर पूरे भारत की बात करी जाए साथियों,
हम अपने मुंह से अपनी बात नहीं करेंगे, लेकिन पूरे भारत की बात साथी कर रहे हैं। पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ स्कोर प्लस एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए पढ़ाई लड़ाई साथ साथ अंतिम समय तक लड़ा। और बहुत सारे बच्चों ने कहा सर हिंदी का पेपर देकर आए, हिंदी में 10 में 10 भी बनाए, 10 में 9 भी बनाए, 10 में 8 वाले भी बच्चे बहुत कम है। कोई ऐसा बच्चा नहीं कहा कि हिंदी में 5 बनाए, बोला 10 में 10, 9, 8 तक। ट्रेड में भी बहुत सारे बच्चों का आया कि सर 50 में 35 तक क्वेश्चन। अगर पूरा सीरीज अगर कोई देखा होगा अगर आपके पब्लिक टॉक्स और स्कोर प्लस का, तो भाई उसको जरूर सुविधा मिली है। अब पूरा सेशन अटेंड नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है साथियों। मैंने पूरा सेशन करवाया, न्यूमेरिकल भी करवाया, न्यूमेरिकल की संख्या भले ही कम थी, थ्योरेटिकल भी कराया, क्वेश्चंस का एकदम भरमार। इतना क्वेश्चन हमें नहीं लगता है पूरे भारत में बता रहे हैं कि कोई अकेला यूट्यूब चैनल पर इतना क्वेश्चन कराया हो, चाहे हिंदी हो या ट्रेड हो। मेरे भाई आप लोग प्रतिक्रिया देंगे सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग की प्रतिक्रिया आमंत्रित है साथियों। तो मैंने कहा सबसे पहले आंसर की का वेट कर लीजिए, और कटअप किन किन बातों पर निर्भर करता है इसके लिए आज रात्रि 8 बजे पब्लिक टॉक्स चैनल पर हम चर्चा आपसे करेंगे साथी, क्योंकि आप लोगों से राय भी लेना है, विचार भी लेना है, और आगे फिर कैसे स्कोर प्लस पर क्लास शुरू किया जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के हैं वो भी बच्चे कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्लास चलवाइए सर, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों भी कह रहे थे। तो भाई एकदम बेसिक से चलेगा, सारे कुछ चलने वाले हैं स्कोर प्लस एप्लीकेशन और स्कोर प्लस यूट्यूब पर। साइंस के और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी सेशन आने वाले हैं। तो मेरे भाई आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है क्रांतिकारी तरीके से। आप जो भी साथी हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, क्योंकि आपका ये अपना परिवार है और आपके परिवार के लिए इतनी मेहनत हम लोगों ने किया है और सफलता मिला, इसके लिए दिल से बधाई, धन्यवाद आप सभी को कि आपने मेहनत करके गया, पेपर अच्छा गया और रिजल्ट भी अच्छा आएगा साथी। लेकिन कट ऑफ की बात करेंगे, बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। इसकी चर्चा आज रात्रि 8 PM पर पब्लिक टॉक्स पर मिली है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, जय हिंद है। आप सभी का सुझाव आमंत्रित है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।